हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वो सभी फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे हम चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सभी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में तो आपको सभी को मालूम है, ऐसी शेप होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3D शेप नहीं है, ये 2D शेप है। एंड सबसे पहले सर्कल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट। इसे बोलते हैं हम सेंटर पॉइंट। एंड इस सेंटर पॉइंट के थ्रू कोई भी लाइन पास हो उसे हम बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे? डायामीटर। एंड इस डायामीटर का यदि हम हाफ करेंगे उसे हम बोलते हैं रेडियस। या फिर ये बोल लीजिए कि इस सेंटर पॉइंट से यदि हम कोई भी लाइन लगाएं इस सर्कल तक, यहां तक कोई भी लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। एंड रेडियस को डिनोट किसके साथ किया जाता है? आर के साथ। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपको डायामीटर गिवन हो एंड रेडियस फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है? डायामीटर का हाफ कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको जो डायामीटर गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। इसका हाफ क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। एंड यदि कोई भी लाइन सेंटर से होकर ना पास करे, यदि कोई भी लाइन सेंटर से पास ना करती हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम कॉर्ड। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मूलाज पर जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर, ये दोनों ही सेम है, सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। एक बात आपको याद रखनी है कि जो सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर किसी भी शेप का होता है वो होता है लेंथ। ये आपको याद रखना है कि सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ होती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ सर्कल। कहने का मतलब कि यदि हम यहां से एक पॉइंट लगा लें एंड यहां से स्टार्ट करें इसको मेजर करना, इसकी लेंथ, ये पूरी लेंथ यहां तक दोबारा, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने एक थ्रेड, एक रस्सी यहां पर बांध दी है एंड उसको इसके पूरे गोलाई में ऐसे लपेट दिया है यहां तक दोबारा। एंड जो रस्सी की टोटल लेंथ होगी वो क्या होगा? वो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला हो गया है इस चैप्टर का, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? सरकमफ्रेंस का। तो इसके यूनिट क्या होंगे? यदि लेंथ है तो यूनिट क्या होंगे? यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं। तो ये यूनिट होंगे। जो भी यूनिट लेंथ के होते हैं वही यूनिट क्या होंगे? सरकमफ्रेंस के होंगे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यदि आप सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिख देंगे तो आपके नंबर कट होंगे, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ सर्कल। तो यदि सरकमफ्रेंस लेंथ है तो एरिया क्या है? एरिया है यहां पर जो स्पेस है, ये स्पेस, ये एरिया है इस सर्कल का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर। अगेन रिपीट कर देता हूं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। एंड इसके यूनिट क्या होंगे? क्योंकि यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि रेडियस का हम स्क्वायर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि रेडियस क्या है? एक लेंथ है, तो रेडियस का हम स्क्वायर करेंगे, लेंथ का स्क्वायर करेंगे, तो इसके यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर,
या फिर किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ रिंग। रिंग आप देख सकते हैं ऐसा शेप। यहां पर अब हमें जो रेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम पहले जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो पूरी जो स्पेस है यहां पर इसके अंदर वो एरिया होता है सर्कल का। जब हम बड़े सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा स्पेस आ जाएगा, ये स्पेस पूरा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ ये रेड पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, पूरे एरिया से ये जो छोटा सर्कल है, ये जो छोटा सर्कल है, ये एरिया माइनस कर देंगे। कलर चेंज करके बता देता हूं कौन सा माइनस करेंगे। ये जो एरिया है ये हम माइनस करेंगे, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर। ये r2 जो रेडियस है वो जो अंदर सर्कल है उसका रेडियस है। तो नेक्स्ट है सेक्टर एंड सेगमेंट, इंपॉर्टेंट है। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर होता है किसी भी एरिया का कुछ पार्ट। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक सर्कल है पूरा, उसका एक छोटा सा पार्ट यहां पर है, एंड जो बड़ा पार्ट है वो दिस वन है। ये ऊपर का पार्ट बड़ा है, ये है छोटा पार्ट। इसे हम बोलते हैं सेक्टर। जो छोटा पार्ट है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, एंड जो बड़ा पार्ट है ये बाहर का, इससे जो बाहर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इस केस में आपको क्या गिवन होगा? आपको गिवन होगा कि एक सर्कल की आर्क के द्वारा उसके सेंटर पर एक एंगल बनाया हुआ है। वो एंगल की वैल्यू आपको गिवन होगी, वो हो सकती है 60 डिग्री हो, वो हो सकती है 90 डिग्री हो, वो हो सकती है 120 डिग्री हो। यहां पर हम कंसिडर करेंगे वो एंगल है थीटा। जो भी वैल्यू होगी आपको थीटा की प्लेस पर रख देना है, एंड आपको बोला जाएगा कि ये एरिया बताइए। माइनर सेक्टर भी पूछ सकते हैं, मेजर सेक्टर भी पूछ सकते हैं कि आप एरिया बताइए क्या होगा। तो यदि आपको एग्जाम में कोई भी नाम मेंशन नहीं है, मेजर या फिर माइनर, ओनली बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो आपको हमेशा याद रखना है कि माइनर सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा ओवर 360 इंटू पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया हो गया, उसमें से कुछ पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। जो पूरा एंगल होता है सर्कल का, एक पॉइंट पर जो ये एंगल बनता है पूरा, ये कितना होता है? 360 का। तो ये पूरा एंगल सेंटर पर जो बन रहा है वो है 360 का। उसमें से हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए ओनली ये थीटा पार्ट, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो हम यूज करते हैं माइनर सेक्टर के लिए। यदि आपको ये पूछा गया है कि मेजर सेक्टर का एरिया बताइए, तो आपको क्या करना है? 360 माइनस थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा है? ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना होगा? पूरा 360 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। वही मैंने यहां पर लिखा है 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू सर्कल का एरिया। ठीक है जी। इसके बाद लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो यहां पर इस पोर्शन की बात हो रही है। ये हमें बताना है कि यहां से लेकर यहां तक जो आर्क बन रही है जिससे एंगल थीटा बन रहा है, उसकी लेंथ क्या है? वो क्या होगी? पूरे सर्कल की लेंथ क्या थी? 2 पाई आर। ये इतने पोर्शन की लेंथ क्या है? ये पोर्शन एंगल कितना बना रहा है? थीटा ओवर
पूरा एंगल कितना है 360, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। आपके पास एक सर्कल है, यहां पर एक आर्क के द्वारा, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक एक आर्क है, इस आर्क के द्वारा एक लाइन बनाई जाएगी, इसके जिसे हम बोलेंगे कॉर्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड इस कॉर्ड में ये जो एरिया होगा, ये एरिया, कलर चेंज करके बताता हूं आपको, ये जो एरिया है नीचे का इस कॉर्ड के, ये होता है माइनर सेगमेंट, क्योंकि हमने इस लाइन के द्वारा, इस कॉर्ड के द्वारा सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो ऊपर का पार्ट है वो है मेजर सेगमेंट, नीचे का पार्ट है माइनर सेगमेंट। तो अभी हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको क्या करना है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आप सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सेक्टर यहां पर स्टडी कर लिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, मान लीजिए ये ए है, ये है बी एंड ये है सी। आपको क्या करना है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये एरिया जो है ऊपर का एरिया, ये आपको माइनस कर देना है सेक्टर के एरिया में से, तो वो आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। इसका एरिया आएगा जे माइनर सेगमेंट। एंड यदि आपको क्वेश्चन में मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा हो तो आपको पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे सर्कल के एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से माइनर जो सेगमेंट है, ये जो एरिया है उसको माइनस कर देना है। पहले आपको माइनर सेगमेंट ही फाइंड आउट करना है। तो इसके बाद हम चलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट व्हेन एंगल्स 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री आपको गिवन हो क्वेश्चन में। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। इसमें मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज बताऊंगा, जिसको आप इंप्लीमेंट कीजिए क्वेश्चन पर, आपके आंसर डायरेक्टली आएंगे। तो आइए सबसे पहले ये कंसिडर करते हैं, ये जो थीटा है यहां पर, ये जो थीटा है, पहले हम ये कंसिडर करेंगे, ये थीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री है। सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि थीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के। तो इस केस में जो जे एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया होता है एंगल ओवर 360, एंगल है 60 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा 60 डिग्री ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। जब भी 60 डिग्री आपके पास एंगल गिवन हो तो ये याद रखना है, ये जो ट्रायंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, मतलब कि इसकी जो तीनों साइड्स होंगी वो सेम होगी, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 रेडियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर इसको आप कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हैं, 1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 रेडियस का स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ये। आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कीजिए, कोई ट्रिग्नोमेट्री का आपको रिलेशन लगाकर एरिया फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा। इसके बाद चलते हैं
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए उस केस में एरिया, अगेन एरिया ऑफ सेक्टर तो आएगा ही आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया इसका सेक्टर का। माइनस क्या होगा यहां पर है √3/4, यहां पर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो ये है सेकंड फॉर्मूला व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद व्हेन एंगल इज 120 डिग्री, 120 के चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन आने के। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, अगेन सेक्टर का एरिया 120 डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस केस में भी जो एरिया होगा जैसा आपने 60 डिग्री में देखा था वो ही एरिया यहां पर आएगा √3/4 आर स्क्वायर। अगेन जो 60 डिग्री में है सेम टू सेम यहां पर आएगा एंड यहां पर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 रेडियस का स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, ऐसे वीडियो आपको और देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो का। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।